शुड स्टार्ट। हेलो किड्स, आज हम लेसन 4 सोशल स्टडी का लेसन 4 नेशनल इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। पेज नंबर 36, टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, पर्यटन और राष्ट्रीय एकता। Tourism right from the beginning has been the most important factor for national integration. शुरुआत से ही टूरिज्म, पर्यटन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है, कारक रहा है। टूरिज्म हेल्प्स इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू नो आवर वास्ट कंट्री। टूरिज्म क्या करता है? यूनिटी को डेवलप करने में क्या करता है? यूनिटी का जो सेंस है, यूनिटी की जो एकता की जो भावना है, उसको डेवलप करता है। और क्या करता है? एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू नो आवर वास्ट कंट्री, और हमारे विशाल देश को जानने का अवसर प्रदान करता है। टूरिज्म ब्रिंग्स अस क्लोजर, टूरिज्म हमें निकट लाता है। पीपल नो एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर एंड दिस बिल्ड्स कॉमन फीलिंग एंड आउटलुक अमंग देम। अब क्या है? लोग ये जानते हैं और समझते हैं। क्या समझते हैं? एक दूसरे के कैरेक्टर्स को जानते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को जानते हैं, और ये क्या करता है? एंड दिस बिल्ड्स कॉमन फीलिंग एंड आउटलुक अमंग देम, और उसमें एक ये सामान्य फीलिंग, कॉमन फीलिंग को बिल्ड करता है, बनाता है। टूरिज्म इज ऑल्सो हेल्पफुल इन नोइंग द Tourism is also helpful in knowing the development in culture, economy and industry, and also the new dimensions of the progress in the country. Sorry, ये कॉल आ गया था इसलिए। टूरिज्म क्या करता है? इज ऑल्सो हेल्पफुल इन नोइंग द डेवलपमेंट इन कल्चर, संस्कृति के डेवलपमेंट को जानने में मदद करता है। इकोनॉमी के डेवलपमेंट को और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को जानने में मदद करता है। एंड आल्सो द न्यू डायमेंशंस ऑफ प्रोग्रेस इन आवर कंट्री, और हमारे देश की प्रोग्रेस के अलग अलग जो डायमेंशंस है, नए जो डायमेंशंस है, उसको जानने में भी यह मदद करता है। इंडिया इज लाइक अ गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर्स, भारत जो है कई फूलों की एक माला जैसा है। मल्टी कलर्ड एंड मल्टी फ्रेगनेंट फ्लावर्स वोवन इन अ सिंगल थ्रेड आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिक गार्लैंड। और देखिए यूनिक गार्लैंड जो है, एक जो माला है, इसमें क्या है? मल्टी कलर्ड एंड मल्टी फ्रेगनेंट, अलग अलग कलर्स के और अलग अलग सुगंध के फ्लावर्स हैं, जो जिनको एक धागे में बांधा गया है, एक सूत्र में बांधा गया है। दिस सिंपली मीन्स दैट वी आर यूनाइटेड एंड लिव टुगेदर विद म्यूचुअल टॉलरेंस एंड लव। और एक माला में बंधे हुए इसका मतलब यह है कि हम सभी एक हैं और एक साथ रहते हैं, है ना, और म्यूचुअल टॉलरेंस के साथ रहते हैं, सहिष्णुता के साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं। द फीलिंग ऑफ आवर नेशनलिटी मेक्स इंडिया अ प्रॉस्पेरस एंड पावरफुल कंट्री। हमारे देश, राष्ट्रीयता की जो भावना हमारे अंदर है, वो क्या करता है? भारत को एक समृद्धशाली और शक्तिशाली देश बनाता है। डिसरप्टिव फोर्सेस, विघटनकारी ताकतें, जो ऐसी ताकतें जो हमको अलग करना चाहती है। You have learned earlier that national integration was never a problem in ancient India, as the entire nation was bound with the fabric of unity. जैसा कि आपने पहले पढ़ा है आपने कि प्राचीन समय में नेशनल इंटीग्रेशन जो थी, राष्ट्रीय एकता जो थी, वह समस्या नहीं थी, क्योंकि सभी क्या थे? एक सूत्र में बंधे हुए थे। In fact, a planned move to promote dividing force in the country was initiated in the 19th century with the propaganda of race theory. पर हुआ क्या? सच में तो यह है, इनफैक्ट ये कि प्लांट एक सुनियोजित योजना थी। काहे के लिए? ऐसी डिवाइडिंग फोर्सेस थी जो कंट्री को क्या करना चाहते थे? अलग करना चाहते थे। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 19वीं शताब्दी में। और उसमें क्या प्रोपेगेंडा किया गया, क्या प्रचार किया गया? रेस थ्योरी को, जातिवाद को, जाति प्रथा को प्रोपेगेंडा किया, उसको प्रचारित किया गया। इन दिस रेस थ्योरी एफर्ट्स वर मेड टू एलिनेट पीपल फ्रॉम ईच अदर। और इस रेस में क्या हुआ कि लोगों को एक दूसरे से अलग करने की, एक दूसरे से अलग करने के प्रयास किए गए। टुडे सच थिंग्स आर ऑन द डिक्लाइन, लेकिन आज ऐसी चीजें कम देखने को मिलती है, या पतन पर है।
Still, there are some disruptive forces that hinder national integration in India. लेकिन फिर भी ऐसे कुछ विघटनकारी ताकतें हैं जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता में रुकावटें पैदा करती है. Some people, for self gain, promote feelings of religion, caste, language or region. कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं अपने फायदे के लिए लोगों जो रिलीजन धर्म की जो भावना है, जाति की जो भावना है, भाषा की और क्षेत्र की भावना को भड़काते हैं. दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन द सोसाइटी. और जिससे क्या होता है, ये सिचुएशन क्या करती है, समाज में भय का वातावरण पैदा करती है, संघर्ष का वातावरण पैदा करती है, टेंशन पैदा करती है. सच अ सिचुएशन वीकन्स द कंट्रीज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. और इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती है हमारे देश की एकता को क्या करती है, कमजोर बनाती है. द डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशंस आर और राष्ट्रीय एकता की जो विघटनकारी ताकतें हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को खत्म करने का कार्य करती है वे है कम्युनलिज्म. द फर्स्ट वन इज कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता. द वर्ड कम्युनलिज्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कम्युनिटी. और ये कम्युनलिज्म जो वर्ड है, सांप्रदायिकता जो वर्ड है वो कहां से, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कम्युनिटी से हुई है, समुदाय से हुई है. कम्युनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ सुपेरिटी फॉर वन कम्युनिटी and its faith and that of inferiority for the other and to keep the interest of the community above national interest. अब देखिए कम्युनलिज्म में क्या होता मालूम, अपने धर्म या अपने समुदाय के प्रति सुपेरिटी की भावना रहती है कि मेरा धर्म या मेरा समुदाय उच्च है और दूसरे समुदाय के प्रति निम्न भावना रखी जाती है. और ऐसा माना कहते हैं कि भाई मतलब ऐसा मानते हैं कि भाई ये वाली जो कास्ट है, दूसरी कास्ट है जो भी है वो हमसे नीची है. ठीक है, ठीक है. तो अब हमको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को, ये बातें नहीं होना चाहिए. हमारे नेशनल इंटरेस्ट को इन सबसे ऊपर रखना चाहिए. कम्युनिटी का इंटरेस्ट पहले बाद में है, पहले देश का इंटरेस्ट है. नेशनल इंटरेस्ट पहले है, राष्ट्रहित पहले है. कम्युनलिज्म हैज ऑलवेज बीन अ मेजर थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. और कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए हमेशा, हमारे देश की एकता के लिए हमेशा खतरा रहा है. We have known how narrow communal feelings caused communal rights in 1947 and split India into two countries, India and Pakistan. हम जानते हैं कि कैसे नैरो कम्युनलिज्म जो संकीर्ण सांप्रदायिक जो भावना थी उसने किस प्रकार से 1947 में सांप्रदायिक दंगे पैदा किए, भड़काए और भारत को दो देशों में बांट दिया गया, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान. Lakhs of people were slain and rendered homeless. कई लोग, लाखों लोग मारे गए और बेघर हो गए. Even after so many years of independence, such communal tendencies still persist and riots occur at different places in India. और आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्षों के बाद भी इस प्रकार कम्युनल जो सांप्रदायिक प्रवृत्ति जो है आज भी है और जिससे कई जगहों पर दंगे भी होते हैं. This is all due to ignorance and selfish interest of different sections and religious bigotry. और ये सभी क्यों है मालूम, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, एक तो क्या है अज्ञानता के कारण और सभी का अपना खुद का हित रहता है, अलग अलग धर्मों का, अलग जाति का अपना खुद का हित रहता है और धार्मिक कट्टरता भी है, जिससे क्या हो रहा है सांप्रदायिकता आज भी है और जिसके कारण दंगे आज भी होते हैं. There is no harm in having many religions, but when people think of the interest of one's religious community above the national interest, it certainly harms the unity and integrity of our country. कई धर्म हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को क्या करते हैं, राष्ट्रीय हिस्से या अपनी कम्युनिटी को राष्ट्रीय हिस्से ऊपर मानते हैं, तो ये दिक्कत देती है, जिससे क्या होता है, ये हमको और हमारी जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी हमारे देश की, उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. वी शुड कंसिडर नेशनल इंटरेस्ट अबव ऑल. हमको राष्ट्रीय हित को इन सबसे ऊपर रखना चाहिए. लैंग्वेज, भाषा की अगर बात करें, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स. भारत कई भाषाओं और बोलियों का देश है. इट इज ऑब्वियस दैट वी लव आवर मदर टंग एंड डायलैक्ट. और यह स्पष्ट है कि हम हमारी मातृभाषा और बोली को हम प्रेम करते हैं. वी यूज इट इन आवर डेली एक्टिविटीज. और हमारे दैनिक जीवन में हम इनका उपयोग करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन अंडरस्टैंड देयर मदर टंग ओनली. देयरफॉर रीजनल लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड. अब देखिए,
बहुत से लोग क्या होता है कि जो अपने क्षेत्र में जो बोली जाती है भाषा उनको समझते हैं और उनको बोलते हैं, इसलिए क्या हुआ, रीजनल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है उस देश की, उस राज्य की जहां पर वो लैंग्वेज बोली जाती है। इट इज इन अकॉर्डेंस टू द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, और लोकतांत्रिक भावना के अंतर्गत के अनुसार इट इज इजियर टू इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू मदर टंग, अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत आसान है। यूज ऑफ अ लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस एंड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन हेल्प इट्स डेवलपमेंट टू, यदि हम ऑफिशियल पर्पस और एजुकेशन देने के लिए अगर हम उस भाषा का उपयोग करें तो उसका डेवलपमेंट भी होता है। मेनी ए टाइम्स सोशल टेंशंस ब्रीव ओवर द इश्यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग भाषाओं के कारण क्या होता है, सोशल टेंशन बढ़ता है, सामाजिक तनाव बढ़ता है। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स फियरफुल ऑफ इनसिक्योरिटी, अलग अलग जो क्षेत्रों के लोग एक तो कहीं है फियरफुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना का उनमें डर है। पुट द इंटरेस्ट ऑफ देयर लैंग्वेज अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट, वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय हित के ऊपर किसको रखते हैं, वो उनकी लैंग्वेज को रखते हैं, भाषा हित को वो राष्ट्रीय हित से ऊपर रखते हैं, जबकि राष्ट्र हित पहले होना चाहिए। दे लव देयर लैंग्वेजेस एंड हैव नैरो व्यूज एंड हेट्रेड फॉर अदर लैंग्वेजेस, वे क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की भाषा से प्रेम करते हैं और दूसरे भाषा के प्रति, भाषाओं के प्रति क्या करते हैं, नफरत की भावना रखते हैं और उनके जो विचार होते हैं वो संकीर्ण विचार होते हैं। सच अ फीलिंग वीकन्स द यूनिटी ऑफ अ नेशन, और इस प्रकार के जो भावना अगर है तो हमारे देश की यूनिटी को क्या करती है, कमजोर करती है। वी शुड हैव सेम रिस्पेक्ट फॉर अदर लैंग्वेज एज वी हैव फॉर आवर मदर टंग, जिस प्रकार से हमारी मातृभाषा के लिए हमारे मन में जो रिस्पेक्ट होती है, ऐसी का ऐसी रिस्पेक्ट, ऐसा कैसा आदर, ऐसा ही सम्मान हमें दूसरे भाषाओं के प्रति भी रखना चाहिए। अब आता है कास्टिज्म, जाति प्रथा या जातिवाद। Our ancient varna or caste system was based on the occupation of men. हमारा जो प्राचीन जो वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम जो था वो आदमी के, उस व्यक्ति के, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, कौन सा उनका व्यवसाय है, उस पर वो क्या आधारित था। कास्टिज्म इज अ बिग ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कास्टिज्म जो है बहुत बड़ी बाधा है। Caste is a unit which binds the people of the same caste in marriage and food habits. अब कास्ट क्या है, जाति क्या है, एक प्रकार की यूनिट है, वो क्या करती है, सेम कास्ट के लोगों को क्या करती है, जाति बंधन में बांधती, विवाह बंधन में बांधती है और उनकी फूड हैबिट भी वही होती है। द पीपल ऑफ द सेम कास्ट कुड नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, और एक ही जाति के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो अपने जाति की सीमाओं को लांघ नहीं सकते, उनको तोड़ नहीं सकते हैं। सो दे फेल टू प्ले वाइटल रोल इन द सोसाइटी, और जो लोग अपने जाति बंधन में बंधे रहते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं, क्या होते हैं, सोसाइटी में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते हैं, असफल होते हैं। ग्रेजुअली दिस सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड इट वाज लिंक्ड टू बर्थ इंस्टेड ऑफ बर्थ, और धीरे धीरे क्या हुआ, इस प्रकार का जो सिस्टम है आनुवंशिक हो गया था, और क्या हुआ था, और एक किससे, जन्म से संबंधित हो गया था बजाय कि काम के, काम से संबंधित, जबकि क्या होना चाहिए, व्यक्ति की पहचान उसके काम से होनी चाहिए। मनुष्य जिसका कहा जाता है ना, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। द सिस्टम बिकेम मोर फॉल्टी, और इस प्रकार का जो सिस्टम है इसमें क्या बहुत क्या है, फॉल्टी मतलब उसमें दोष है, बहुत सारा दोष है इसमें। मेजर डिफेक्ट्स ऑफ कास्टिज्म आर, कास्टिज्म के जो मेजर डिफेक्ट्स हैं वो है, उनके जो डिफेक्ट्स मतलब उनमें जो दोष है कास्टिज्म में, वो है कास्ट सिस्टम डिवाइड्स सोसाइटी इनटू हाई एंड लो क्लासेस। एक तो जो कास्ट सिस्टम होता है, जाति प्रथा, जाति का जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, समाज को उच्च और निम्न वर्ग में बांट देता है। अपर कास्ट एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट, और उसमें क्या होता है कि जो अपर क्लास के लोग, जो उच्च वर्ग के लोग जो है वो निम्न वर्ग के लोग का क्या करते हैं, जाति के लोगों का क्या करते हैं, वो शोषण करते हैं। कास्ट डिफरेंसेस बिकम मोर रिजिड, और जाति जो कास्ट सिस्टम है अब बहुत कड़े हो गए हैं। प्रेशर ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, अब कास्ट का जो दबाव रहता है, जाति का जो दबाव रहता है वो राजनीति को भी प्रभावित करता है। कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ट्रबल इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, और किसी भी देश की आर्थिक प्रगति
और यूनिटी में, एकता में कास्ट बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। सोशल रिफॉर्मर्स voiced the concern against racial discrimination and they made efforts to remove the evils. The prominent reformers were. अब जो ये कास्ट सिस्टम जो था, जो भेदभाव थे जाति के आधार पर, उसके लिए कई समाज सुधारकों ने अपनी आवाज उठाई उसके विरोध में, और बहुत सारे उन बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उसमें से प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स जो समाज सुधारक थे वो थे संत रामानंद, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Today, with the spread of education, introduction of social reforms, development of science and technology and other factors like growth of industries and urbanization, caste system has become less rigid. अब क्या हुआ, आजकल क्या हो रहा है, शिक्षा के प्रसार के कारण, समाज जो सोशल रिफॉर्म्स जो आजकल आ गए हैं उसके कारण, साइंस के डेवलपमेंट के कारण, और जो टेक्नोलॉजी जो आ गई आज के कारण, उसके कारण, और जो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, इन सब से क्या हो रहा है, इन सब के कारण कास्ट सिस्टम जो है थोड़ा कमजोर हो जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल। और हमारे देश के संविधान ने छुआछूत को और जाति के आधार पर जो भेदभाव है उनको क्या माना है, इलीगल माना है, अवैधानिक माना है। It has been declared that the state shall not allow anybody to discriminate on grounds of caste or creed or religion. और यह भी डिक्लेयर किया गया है कि कोई भी स्टेट जो है वो किसी को भी जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे। The caste system is the major hurdle in the path of national integration. राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कास्ट सिस्टम बहुत बड़ी बाधा है। टेररिज्म, आतंकवाद, द टेररिज्म, द वर्ल्ड फेसेस ग्रेव थ्रेट फ्रॉम टेररिज्म। और आतंकवाद से क्या हो रहा है, बहुत मतलब विश्व को बहुत बड़ा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमैनिटी। यह मानवता और प्रजातंत्र के खिलाफ एक प्रकार का अपराध है। इट इज अ barbarous form of carnage. The terrorists want to convey their message through fear and terror. आतंकवादी क्या करते हैं, आतंक के माध्यम से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। The religious fanatics indulge in killing innocent people. जो धार्मिक उन्मादी जो लोग हैं वह innocent people को यानी कि निर्दोष लोगों को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। They want separation by these activities. और वो इस प्रकार की एक्टिविटीज करके अलगाव चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। टेररिज्म इज अ प्लान्ड मूव टू स्प्रेड वायलेंस टू गेन डिजायर्ड पर्पस। और अपने जो इच्छित जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए टेररिज्म क्या है, एक प्रकार का सुनियोजित प्लान है ये, ताकि वो हिंसा फैला सके और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। द टेररिस्ट बिलीव इन द वायलेंस एंड कमिट डिवास्टिंग एक्टिविटीज एंड दिस डैमेजेस द कंट्री अ लॉट। जो टेररिस्ट क्या करते हैं, आतंकवादी क्या करते हैं, वो किस बात में विश्वास करते हैं, वो हिंसा में विश्वास करते हैं और ऐसी एक्टिविटी करते हैं, मतलब विध्वंसक एक्टिविटी करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे देश को बहुत नुकसान होता है। दे बिलीव दैट गवर्नमेंट विल समडे एक्सेप्ट देयर टर्म्स। और उनको ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार की एक्टिविटी करके करेंगे तो गवर्नमेंट एक दिन उनके बातों को स्वीकार करेगी। दे जस्टिफाई यूज ऑफ वायलेंस अनडेमोक्रेटिक एंड इलीगल मीन्स इन द गार्ब ऑफ रिलीजन। और वे क्या करते हैं, इस प्रकार के वायलेंस को क्या करते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं, वो सही मानते हैं। एट प्रेजेंट टेररिज्म इज पोजिंग कांस्टेंट थ्रेट टू डिसइंटीग्रेट आवर नेशनल यूनिटी। और आज भी वर्तमान में भी टेररिज्म क्या कर रहा है, हमारे देश को अलग अलग करने के लिए, हमारे देश की एकता को अलग अलग करने के लिए, उसको बिखराव करने के लिए खतरे पैदा कर रहा है। और लास्ट, सेपरेटिज्म। द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ रीजनलिज्म गिव्स बर्थ टू सेपरेटिज्म। अब अलगाववाद की बात होती है, अलग अलग करने की बात आती है, अलग राज्य बनाने की बात आती है, तो क्या होता है, द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ रीजनलिज्म गिव्स बर्थ टू सेपरेटिज्म। और है ना, डिस्टर्बिंग स्टेट। और जो ये रीजनलिज्म की जो भावना है, ये क्या करती है,
सेपरेटिज्म को जन्म देती है। टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ आउट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सेपरेटिज्म। अलगाववाद किसको कहते हैं? जो देश है, जो राज्य है, उससे अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की, स्वतंत्र देश बनाने की जो डिमांड की जाती है, उसी को सेपरेटिज्म कहते हैं। पीपल ऑफ द वेरियस कास्ट एंड लैंग्वेजेस लिव हियर। कई अलग अलग जातियों के और भाषाओं के लोग यहां पर रहते हैं। समटाइम्स फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोरेंट इंस्पायर्स देम टू मेक डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। और कभी कभी क्या होता है, उनमें यह भावना आ जाती है कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनको इग्नोर किया जाता है, तो वो उनमें सेपरेट स्टेट बनाने की मांग उठती है, वो करते हैं। द बॉर्डर स्टेट्स आर ऑफन मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फीलिंग्स एंड रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म। और जिससे क्या होता है, जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, वो भी प्रभावित होते हैं और उनमें भी इस प्रकार की भावना पैदा हो जाती है ना, और उनमें भी सेपरेटिज्म की भावना आ जाती है। द एक्सटर्नल फोर्सेस इंस्टिगेट टू डेस्टेबलाइज द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और जो बाहरी जो ताकतें होती है वो क्या करना चाहती है, हमारे देश की जो आंतरिक, हमारे देश की जो शांति है, वो जो सुरक्षा है, उसको हिलाना चाहती है। सम पीपल लिविंग इन द कंट्री आल्सो इंडल्ज इन सेपरेटिज्म टू फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। और कुछ लोग तो देश में रहते हुए भी, जो कि हमारे देश में रहते हैं, वो भी क्या करना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए, अपने हितों के लिए वो क्या करना चाहते हैं, सेपरेटिज्म पैदा करते हैं वो। द एनिमीज ऑफ अ कंट्री एंड फंडामेंटलिस्ट, हमारे देश के जो दुश्मन और फंडामेंटलिस्ट जो है, इवन चूज टू फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म, वो आज भी क्या करते हैं, हिंसा और आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन इज अ मेजर चैलेंज टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। और जो सेपरेशन की जो टेंडेंसी, प्रवृत्ति जो है, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी, हमारे देश की एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दिस फीलिंग ऑफ सेपरेशन कुड बी एवेव्ड बाय सोशल जस्टिस, डिसेंट्रलाइज्ड एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट। और ये जो सेपरेशन की जो भावना है, इसको किससे अलग खत्म किया जा सकता है? सामाजिक न्याय के द्वारा, डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा और संतुलित विकास के द्वारा। इस प्रकार से आपका ये लेसन 4th कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।